सर ही आप हो गए। मेरी कुंडली ठीक खोल है, के बताइए कुछ, अगर मैं बताऊं, क्या बताऊं आपको? मैं आपको पहले तो आई थिंक थोड़ा ऑडियंस मेरे के को लिए, समझ में आएगा ना, क्योंकि मेरे को ये भी पता चलेगा। हाँ ठीक है। मैं ऑडियंस के लिए एक बार इजी कर देता हूँ, ठीक हम्म। है, ताकि जो भी शब्द ऐसे कभी निकले ना तो उनको हम्म। इजीली समझ में आए। तो नितिन जी, ये है कुंडली, ठीक है। हाँ। इसमें आपको 12 डब्बे दिख रहे हैं, ठीक हाँ है। जी। एक डब्बा ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे करते करते ये 12 डब्बे हैं। हाँ जी। ये 12 डब्बे आपके जीवन के 12 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट मतलब एक डब्बा बता रहा है कि शादी की सारी बातें मुझसे पूछो, एक कह रहा है कि मम्मी की बातें इससे पूछो, एक कह रहा है कि फॉरेन जाने से रिलेटेड सवाल मुझसे पूछो, ठीक है। तो ये 12 हाउसेस कहते हैं, हम इसे 12 भाव कहते हैं, ठीक है। इन 12 भावों में अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे ये वाला फादर के लिए है, ये माता जी के लिए है, दिस इज़ फॉर स्पाउस। आपकी जॉब कैसी होगी ये है, करियर में प्रमोशन कब होगा उसका हाउस, ये तो डिफरेंट डिफरेंट ये हाउस है, इस पे अच्छा। हम वापस आएंगे। पर जैसे आपका ये घर है, ये कभी ऐसा तो है नहीं रात में उठकर कहीं चला जाएगा। हम्म। ये तो आप रहो ना रहो, ये घर तो यहीं रहने वाला है। हम्म। ऐसे ये हाउस भी कभी मूव नहीं करते, ये हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक अच्छा। है। इसलिए इसको ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो दिस इज़ योर फर्स्ट हाउस, ठीक है। पहला घर है ये, ठीक है। पहला घर आपकी पर्सनालिटी है, आपकी हेल्थ है, आपके सोचने का तरीका, आप कितने लंबे होंगे, कितने गोरे होंगे, कितने मोटे होंगे, ये पहला घर बताएगा आपको। अच्छा। दूसरा ये घर है, हमारे कंट्रोल में है? नहीं ये कंट्रोल में नहीं है अच्छा। आपका, ठीक तो है। वो योर अपीयरेंस इज नॉट इन योर कंट्रोल। आपने थोड़े डिसाइड किया कि मेरी कितनी अच्छी जॉ लाइन होगी, ठीक हम्म, है। वो तो जो आनी थी वो आ गई, ठीक है। ठीक है। फिर सेकंड हाउस इज मनी, हम्म। पैसा, कि आपका लाइफ में संचित धन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। हम्म। थर्ड हाउस है आपका जीवन में हार्डवर्क, आपके सिबलिंग्स। फोर्थ हाउस है, ये सबसे महंगा घर है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी है, अच्छा। व्हीकल है, और आपकी माता जी हैं। तो कितनी गाड़ियाँ आएंगी, BMW आएगी कि नहीं आएगी, कितने घर बनेंगे, क्या प्रॉपर्टी का काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं, हाँ। ये सारे आंसर ये हाउस करेगा। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ हाउस। ये बहुत प्यारा हाउस है, ये आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, हम्म। ये आपकी एजुकेशन है, हम्म। ये आपकी संतान है। हम्म। उसके बाद छठा घर है, छठे घर में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हम्म। सिक्स्थ हाउस इज रोग रिपू ऋण, यानी बीमारियां कौन सी लगेंगी, शत्रु कौन बनेगा, हम्म। कितने बनेंगे, बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, और कर्जे से मैं परेशान हूँगा तो कब होऊंगा, ठीक है, कितना बड़ा कर्जा होगा, 10 लाख का होगा, 10 करोड़ का होगा। ये आंसर छठा घर दे देगा। ये सातवां घर है जिसमें दुनिया परेशान है, शादी, मैरिज, अच्छा। स्पाउस, बिजनेस, आपका पार्टनरशिप, जितनी भी लाइफ में आप पार्टनरशिप्स करेंगे वो सातवें घर से आंसर होगा। आठवां घर है दुख दर्द मृत्यु तुल्य कष्ट, रहस्यमयी चीज़ें, मिस्टीरियस, इसीलिए बनाने वाले ने ससुराल वालों को भी सिम डाल दिया, ठीक है, कि दुख दर्द पीड़ा के घर में ही ससुराल वाले भी हैं। इन हम्म। लॉज भी इसी हाउस से देखे जाते हैं। हम्म। फिर आया नाइन्थ हाउस, ये आपके टीचर गुरु, आपका भाग्य कैसा है, आप लकी कितने हो, अनलकी कितने हो, ये सब यहाँ से पता चलेगा। हम्म। टेंथ हाउस प्रमोशन, करियर, कर्मा, किस तरह का प्रोफेशन हो, किस तरह का करियर हो, कब मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, हाइक मिलेगी, कितना बड़ा मेरी औकात, मेरी हैसियत क्या होगी, ये 10वां घर बताएगा। 11th हाउस है आपकी इच्छाएं, डिज़ायर, इसलिए सबसे प्रॉब्लमेटिक हाउस ये है। ये बताता है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, एक होंगी तो बनती चली जाए, क्या उस चक्र में फंसेंगे, क्या। साथ ही साथ इसमें आपके रिश्तेदारों को भी डाला गया, आपके दोस्त, आपकी फ्रेंडशिप को भी डाला गया। ये प्रॉफिट और गेन्स का भी हाउस होता है। ओके। 12वां घर ये मृत्यु का घर है, ठीक है, और विदेश का घर भी ये है, ठीक है। तो पुराने टाइम में देश निकाला दे देते थे कि जाओ हटो, तो विदेश चला जाता था व्यक्ति, टफ होता था वहाँ जाना। आज तो ईज़ी हो गया, इसलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में ये विदेश अच्छा में हो रहने गया। वालों के लिए अच्छा बन गया है, ओके। ठीक है। पर इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, खर्चा कितना जीवन में होगा, लॉस कितना करोगे आप, ये सब 12वां घर बताएगा, ठीक है। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको नंबर ना भी दिखाऊँ ना, हम्म। तो भी ये फर्स्ट हाउस है हम्म। और ये 12th हाउस है आपका, ठीक ठीक है। है। अगर मैं आपको नंबर ना भी दिखाऊं तो, हाँ। ठीक है। इसीलिए बनाने वाले, जब जो कुंडलियां बनती हैं जो सॉफ्टवेयर्स में, उनमें कभी भी हाउस का नंबर नहीं लिख कर आता, ओके। ठीक है। तो नंबर क्या होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कुंडली का। अब ये घर है, जैसे इस घर का कोई एड्रेस भी होगा ना, हम्म। कि मुझे B185 में पहुंचना हाँ। है, ठीक है। अब इस एड्रेस, ये एड्रेस किसका, ये प्लैनेट्स का एड्रेस है, ठीक है। हम्म। कि वो आसमान में घूम रहे हैं, अगर मुझे पता करना हो कि मंगल यहाँ है कि यहाँ है, तो पता होना चाहिए ना कि दिल्ली में है कि मुंबई में है। ठीक जैसे है। मुझे आपसे मिलना है तो मुझे पहले दिल्ली एयरपोर्ट आना पड़ेगा, फिर वहाँ से नोएडा आना पड़ेगा, तो ये मुझे एड्रेस पता होना। तो इसी तरह से राशियाँ हैं वो एड्रेस, अच्छा। ज़ोडिएक साइन है वो एड्रेस, वो एक अच्छा। बेल्ट है, जो ओके। सर्कुलर बेल्ट है जिसमें प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, अच्छा। ठीक है। तो हम्म। और ये फिक्स है, यानी कि मेष के बाद एरिस के बाद टॉरस आएगा, टॉरस के बाद जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ऐसे करते करते पाइसेस तक ये फिक्स है। अब मान लेते हैं मार्स है, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ऐसे 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 वर्गो में आया, आपका जन्म हो गया, वर्ग मतलब ठीक वो है। ये हाउस ही है? नहीं नहीं, अच्छा वो। हाउस अलग है, अच्छा। ये है ना राशि, अच्छा ये ठीक है। राशियां हैं, ये ज़ोडिएक राशियों के साइन है। नंबर है, ठीक है। हम्म।
जैसे 1 नंबर किसका है, एरिस का है, 2 नंबर किसका है, टॉरस का है, 3 नंबर किसका है, जेमिनाई का है। अच्छा तो ठीक है, ये राशियों का एड्रेस मान लीजिए, प्लैनेट्स का पता बताने के लिए। ठीक ठीक है। है, अब जब आप कुंडली किसी की देखोगे ना, तो हो सकता है यहाँ पे 7 लिखा हो सकता है यहाँ पे 10 लिखा हो, अच्छा यहाँ पे 11 लिखा हो, तो सबसे पहली कंफ्यूजन आएगी कि ये मेरा 11वां हाउस है। ये ठीक है है, पहला, जबकि ये लेकिन हाउस इसमें पहला ही 11वां है। बैठा है, नहीं, 11वीं इसमें राशि 11 नंबर बैठी की है। राशि है, पहले घर का एड्रेस 11 है, हम्म, ये हम कह सकते हैं। समझा। उसके बाद कुंडली में हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे, 11 अगर ये है तो 12 ये हो जाएगा, फर्स्ट हाउस ये है तो सेकंड हाउस ये हो जाएगा, फिर वो 1 हो जाएगा, 2 हो हाँ जाएगा, फिर 3 ये 4 1 5, और 2 इस तरह से ये चलता रहेगा। ये 10 हो जाएगा, ठीक 9। है, ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 8, 7, 5 और 6। ओके, ठीक है। तो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस में 11 नंबर की राशि, और अगर हमें नाम याद होगा तो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, नहीं तो 11 नंबर से इतना ही चल जाएगा काम आपका। अच्छा अब आपको पता चल गया। अब प्लैनेट्स, तो इसको मैं कहता हूँ 12-9-12, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ 12-9-12। ठीक है, 12 हाउसेज हैं जो फिक्स रहते हैं, 12 राशियां हैं जो कि अलग अलग हो सकती हैं। नितिन जी का जैसे मेरी अपनी कुंडली में यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, नितिन जी क्या पता आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा हो। ठीक है, किसी और की मैं देखूँ, मोदी जी की देखूँ तो 7 नंबर लिखा हो। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंट मिलेगा। और फिर प्लैनेट्स की पोजीशन, ओके, ग्रहों की पोजीशंस। ठीक है, 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 9 प्लैनेट्स कहीं पर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा कई कुछ साथ में भी बैठ सकते हैं, कुछ अलग भी। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चार्ट है हमारे पास, ये चार्ट है हम फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज द फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस में पहली राशि ही है। अच्छा ठीक है, अब ये सिंपल हो जाएगा इसलिए मैं दूसरा लेता हूँ। ठीक है, ये भी वही है। ठीक है, जैसे ये चार्ट है, इसमें 8 बैठा है। हाँ, तो ये फर्स्ट हाउस में 8 नंबर की राशि, 8 नंबर इज वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। ठीक अच्छा है, तो हम कहेंगे पहले घर में मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हैं, अच्छा पहले घर में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं। ठीक है, मंगल शुक्र पहले घर में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, किसी भी तरह से हम इसको कह सकते 2 हैं। ग्रह बैठे हैं। ठीक है, 2 प्लेनेट बैठे हैं। तीसरे घर में गुरु 10 नंबर की राशि या मकर राशि में बैठे हुए। अब ये है बेसिक। ठीक है, समझ हाउस 12 हाउसेस, 12 राशियां, 9 प्लैनेट। 9 ये प्लैनेट, डांस करते रहते हैं कुंडली में, इससे आपकी तकदीर डिसाइड होती रहती है। और ये खाली भी रहता है। हाँ, कुछ हाउसेस खाली भी रहेंगे क्योंकि बट ऑब्वियस है कि 12 हाउस है, प्लैनेट सिर्फ 9 है, कुछ ना कुछ 3 खाली रह खाली होंगे जाएगा। ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 2 एक साथ आ गए, तो, और भी 3 3 और मोर। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 खाली है इनके में। ठीक है, मतलब ऐसा 3 और मोर खाली रह सकते हाँ हैं। 3 और मोर। अब जैसे कि राहु केतु की आपने बात करी थी ना, हम्म, तो राहु केतु मैंने आपको बताया नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, और ये ऐसे ही मूव करते रहते हैं, हम्म, तो कभी ये साथ नहीं आते, हम्म, कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। इसलिए आप किसी भी कुंडली देखेंगे, राहु के अपोजिट में हमेशा केतु मिलेगा, अच्छा, ये कभी भी साथ में नहीं मिलेंगे। जैसे ये कुंडली हमने देखी, एक कुंडली और देख लेते हैं कोई, और किसी का नहीं हो सकता किसी राहु का केतु नहीं, साथ में। इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम्म, अब जैसे आप बताओ मुझे, आपने थोड़ी बहुत 10th क्लास में पढ़ी होगी सोलर सिस्टम के बारे में, सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। मरकुरी। तो आप किसी की भी कुंडली उठाएंगे, सूर्य के आसपास ही बुध मिलेगा आपको, उसके बाद वीनस है सबसे आसपास, है ना। तो किसी की भी कुंडली उठाएंगे तो सन के आसपास आपको शुक्र ही मिलने वाला है। ठीक है, एक हाउस आगे एक हाउस पीछे, ऐसा नहीं होगा कि सन यहाँ है मरकुरी यहाँ पे आ गया, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग बना है ना। अब यहाँ पे भी देखिए राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे रहेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ना ज्योतिष है। ठीक है, हाँ, थोड़ी दिलचस्पी आई। हाँ, मतलब शुरू में तो हर सब्जेक्ट में मज़ा ही आता है फिर एक फिर टाइम के बाद यस, डोपामीन फिर इसको खत्म हो धीरे जाता धीरे है। पढ़ा जाता है कि ओके, फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा तो क्या होगा, सेकेंड हाउस में सूर्य होगा तो क्या होगा, ऐसे करते करते सब पढ़ा जाता है। फिर सारे प्लैनेट्स पढ़े जाते हैं ऐसे। फिर 2 प्लैनेट साथ में आ गए तो क्या होगा। सूर्य जहां बैठेगा वहां पे आपकी आत्मा की खुशी है, अच्छा, इन विच एवर हाउस सन इज सिटिंग, उस हाउस से आपकी सोल की हैप्पीनेस जुड़ जाती है। बस एग्जाम मेरा सूर्य कहाँ बैठा है? ठीक है, 7th हाउस इज बिजनेस। ठीक है, अच्छा, स्पाउस, तो इस व्यक्ति को यही करने में सोल फुलफिलिंग फील होगा कि बिजनेस करने में। बिजनेस करने में, पार्टनरशिप्स करने में, स्पाउस के साथ टाइम बिताने में, बस सोल हैप्पीनेस। ओह, और केतु का क्या होता है? केतु इज अ प्लेनेट ऑफ डिटैचमेंट। जैसे मैंने आपको सब बताया ना कि सूर्य ईगो दे रहा है, आपके अंदर है, चंद्रमा आपको इमोशनल बना रहा है, रिलेशनशिप ले जा रहा है, मैंने केतु का नाम नहीं लिया उसमें, क्योंकि ये 8 प्लेनेट आपको
फंसाने आए हैं, किसी अच्छा। को फेम में, किसी को हार्ड वर्क में, किसी को पैसे के पीछे, किसी को बिजनेस करूंगा, पैसा बनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, इसमें भी ये सब माया है। एक केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कहता है कुछ नहीं रखा है इन सब में, फालतू है। लेट इट गो। केतु कहाँ, मेरा कहाँ है ठीक केतु? ठीक है। अच्छा अच्छा। सो केतु इज अ प्लेनेट जिसकी फिलॉसफी है डिटैचमेंट, सेपरेशन, तो फर्क लेट क्या, गो। जैसे मेरा केतु क्या 12th हाउस में है, 12th हाउस है, तो यस। क्या उससे क्या समझ में आया? 12th हाउस केतु ज्योतिष कहता है दिस इज योर लास्ट बर्थ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, अच्छा जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी आप पाएंगे, आप देखिएगा जैसे केतु 12th में होगा, अगर किसी को कमेंट करके बताएंगे, अगर आपकी उम्र 55-50 के ऊपर चली गई है, अब सब कुछ दान करने का मन करता है, सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, ऑरेंज कपड़ा बैठकर हिमालय जाने का मन करता है। ठीक है, अच्छा। ये फीलिंग, डिटैचमेंट वाली फीलिंग। ठीक है, 12th हाउस मोक्ष का प्लान घर है, केतु वहां बैठता है, मोक्ष दिलाता है आपको। हम्म। अब केतु अब किसी और के प्लेनेट के साथ बैठेगा ना, उससे आपको डिटैच कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल केतु की आपने बात करी है, केतु अगर इनकम हाउस में बैठेगा विच इज सेकेंड हाउस, अच्छा, ठीक है, तो इनकम से डिटैच कर देगा, यस पैसा चाहिए ही नहीं। यस, ओ। पैसा चाहिए नहीं, ऐसा नहीं पैसा नहीं चाहिए तो बिल कहाँ से भरेगा वो। ठीक है, इस व्यक्ति को कंजूस नहीं बनना है, केतु सेकेंड हाउस वाले। अगर इसने कहा कि नहीं मेरा पैसा मैं नहीं दूंगा किसी को, ठीक है, इसका डाउनफॉल आने वाला है, बर्बाद हो जाएगा ये। ठीक है, इसको करना क्या है कि फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हैं, कोई आया कि रिफंड दे दो मुझे, ठीक है, आपका केतु सेकंड दे दो, 4 लोग और आके आपको और पैसा दे जाएंगे। ठीक है, तो केतु सेकंड हाउस में आपको रियलाइज करो। अच्छा, फैमिली का हाउस भी यही है, आप फैमिली के साथ नहीं रह पाओगे, एक घर में रहते हुए कमरा बंद रखोगे, डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली। ठीक है, डिटैचमेंट फ्रॉम मनी। और जब तक ये सबक आप नहीं सीखोगे, केतु तंग करेगा आपको। ठीक है, और अंत में ये सबक आपको सीखना पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा और लेते हैं, केतु की एक एक फॉर्मूला आपको पता चल गया ना, डिटैचमेंट। तो अगर वो वीनस जो कि प्रेम का ग्रह है उसके साथ बैठेगा तो किससे डिटैच करेगा? प्यार से प्यार से। वो जब डिटैच करता है तो क्या होता है? डाइवोर्स होता है। जिंदगी जीता। ठीक है ठीक है, तो डाइवोर्स होता है। ठीक है, सेपरेशन होता है। या फिर एक घर में रहते हैं, पास हैं पर बहुत दूर है, इमोशनल डिटैचमेंट फील होता है। तो वीनस के साथ इस तरह से रिजल्ट देगा। अब अगर हार्डवर्क के प्लेनेट के साथ, कर्म के प्लेनेट के साथ बैठ जाएगा सैटर्न, अब क्या होगा? शनि के साथ यस, तो ये मेहनत नहीं करने देगा। ओ। आराम से चलो ना, क्या जल्दी है, मुझसे इतना काम नहीं होता। ठीक है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। सैटर्न केतु वाले बच्चे हर दिन स्कूल नहीं जाएंगे, आप उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि हर दिन वो काम पे जा रहे हैं, हर दिन वो स्कूल पे जा रहे हैं। इनकी जंग ही यही है कि मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा काम ना करना पड़े। ठीक है, इतना कमा लूँ, ऐसा कुछ फिक्स कर लूँ कि 4 साल में इतना पैसा हो गया, अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिटैचमेंट। अब देखो, रटना पड़ा इसको, नहीं रटना पड़ा। नहीं, ठीक है, तो 90% लोगों का ऐसे ही होगा इंडिया में, मेरे को लग रहा। ना ना ना, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं। 90% से मैं नहीं मिला हूँ। ओके। पर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन, जैसे 96 बॉर्न जो लोग हैं, 96 में सैटर्न केतु क्लोज आया था। ठीक है, सो उनकी कॉम्बिनेशन, उनकी कुंडली में सैटर्न केतु मिलता है। 1996 में। 1996 में जो लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, उनकी कुंडली में सैटर्न केतु साथ में मिलता है। ठीक है, उस साल क्योंकि वो साथ में आया था। ठीक है, हाँ। तो उस साल जो पैदा हुआ है फरवरी से लेके नवंबर के आसपास तक उनके कुंडली में मिलेगा। तो आप देखिएगा 96 वाले इन्हीं बातों पे एग्री करेंगे। कि मेहनत कम करते हैं हम। इतना काम कर लेना, दोबारा काम ना करना पड़े। ठीक है, कि मैं 35 तक काम करूंगा, पैसा बटोर लूंगा, फिर मुझे काम नहीं करना थ्रू आउट लाइफ, मैं रिटायरमेंट लूंगा, या फिर जो मेरी मर्जी है वो काम करूंगा, अपने हिसाब से काम करूंगा। दे हेट टू गो ऑफिस, कि वो स्ट्रिक्टली वो 9 बजे जाके पंच इन करना है, उस वो नहीं हो पाता उससे। मैं ठीक जानता है, हूँ ऐसे एक ठीक आदमी को, फरवरी ऑफ 1996, है, यस। गोलू का दोस्त है। Tolu is also he also has Saturn Ketu in first house. ओके, मेरा छोटा भाई, ही इज जनवरी 97। बट उसका एक फ्रेंड है, वो ऐसा ही है, वो है फरवरी ऑफ 1996। तो ये ऐसे हाँ। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग सर, ये तो बहुत मज़ा आता है। इसीलिए कह रहा हूँ, ये दलदल है ये। एक बार गिर गए ना इस दलदल में, नहीं निकलोगे फिर। हम्म। एक बार ऐसे एस्ट्रोलॉजी अर्जुन पंडित की क्लास ले लिया आपने, फिर आप कहोगे मजा आ गया। ठीक है, ओके, मज़ा आ गया या फंस गया? फंस गए इन दलदल में। मैं इसको बहुत पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, बिकॉज यू एंजॉय दैट मच हाँ कि आपको लगता है यार थोड़ा टाइम बचा है, लाओ एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये तो it's like होता है। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न आई नेवर टच दिस सब्जेक्ट। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ किसी सब्जेक्ट के साथ। ओके, घुस जाते हैं अंदर तक। हाँ, ज़बरदस्ती घुसता हूँ तो थोड़ा मना ही, थोड़ा दूर ही रहता हूँ मैं फिर। पता नहीं कभी पढ़ लग जाए पढ़ा हाथ। देंगे आपकी भाई, पढ़ा देंगे आप। ठीक है, मेरे मेरे हमारे घर में ना डीप ये चलता है,
हफ्ते में एक बार ही होता है कि एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी वाले और पारुल है, तो ये तीनों बैठ के कुछ कुछ कर रहे होता है। और ये तीनों सबसे ज़्यादा एंजॉय करते होंगे। नहीं, हम करते सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोई कोई इनकी पैर खींचने वाला भी तो होना चाहिए, तो हम वो वाले लोग होते हैं।